एक महिला संत का वर्णन है, कौन बताएगा? एक महिला संत का वर्णन है, नाम लिखें। हाँ कुछ बता रहे हैं बेटा। एक महिला संत का वर्णन है सखुबाई। सखुबाई, सखुबाई कहाँ की महिला संत थी? महाराष्ट्र, है ना। कोई पेपर है, जितना पेपर हो कोई मतलब नहीं है, लोग अलग अलग बैच चलाए, अलग अलग नाम दे के हाई बैच हाउ बैच, कुछ नहीं। आप जीएस ही तो पढ़ेंगे, जीएस पढ़े खत्म कीजिए, कोई बैच हो, कोई भी क्लास, कोई भी कंपटीशन हो, सब में दें आप, है ना। महाराष्ट्र के संतों के बारे में बेटा, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और एक महिला संत थी बेटा, क्या नाम था? सखुबाई। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ये पंढरपुर नामक स्थान पर, पंढरपुर नामक स्थान पर, पंढरपुर नामक स्थान पर इन संतों का केंद्र था। पंढरपुर जो है ना बेटा, ये केंद्र हुआ करता था। पंढरपुर कहाँ है? तो ऑलरेडी आप महाराष्ट्र के संत पढ़ रहे हैं आप। पंढरपुर पवित्र स्थल बन गया बेटा। लिखें ये पवित्र स्थल था। पंढरपुर पवित्र स्थल किस राज्य में है? कहाँ के संतों का पवित्र स्थल था ये? उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया और पवित्र स्थल बन गया बेटा, है ना। पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे महाराष्ट्र, लिखेंगे। यहाँ भक्ति आंदोलन में इतने संतों के नाम, एक परिवार का नाम मिलता है बेटा। यहाँ भक्ति संतों में एक परिवार का विशेष योगदान था। एक परिवार का विशेष योगदान था। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ ना, एक परिवार भी बड़ा, पूरा परिवार ही लगा था इस आंदोलन में, बहुत योगदान था, जिसे चोखा मेठा परिवार कहा गया। चोखा मेठा परिवार कहा गया। कौन सा परिवार बेटा? चोखा मेठा परिवार। महाराष्ट्र का चोखा मेठा परिवार। और साथ साथ इतने संत, है ना, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। कर्म पूछेगा तो कर्म हो जाएगा बेटा, सही सही कर्म भी हो जाएगा। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। महिला संत सखुबाई। पवित्र स्थल पंढरपुर, है ना। और एक परिवार भी लगा हुआ है, चोखा मेठा परिवार। लिखेंगे बेटा, ये लोग विट्ठल के उपासक थे। एनसीईआरटी कह रही है कि ये लोग किसके उपासक थे? विट्ठल के उपासक थे। ये लोग विट्ठल के उपासक थे। विट्ठल माने हैं? विट्ठल माने विष्णु जी, है ना। ये लोग किनके उपासक थे बेटा? विट्ठल के उपासक थे। लिखें बेटा, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, अभी बता रहे हैं कहाँ कहाँ सवाल आया। नरसिंह मेहता लिखिएगा, सुनिएगा तब लिखिएगा, है ना। यहाँ हमारे लिखने में कोई अड़बड़ गड़बड़ लिखा जाएगा, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप, है ना। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता गुजराती कवि, गुजराती कवि, गुजराती कवि, विट्ठल के उपासक थे। विट्ठल के उपासक थे, है ना। नरसिंह मेहता खुद एक संत ही थे वो, है ना, और विट्ठल के उपासक थे। खत्म हो रहा है बेटा, है ना। विट्ठल के उपासक, नरसिंह मेहता विट्ठल के उपासक थे। वैष्णव गीत लिखते थे। लिखिए फटाफट, उसी लाइन में लिखिएगा। वैष्णव गीत लिखते थे, वैष्णव गीत लिखते थे, वैष्णव गीत लिखते थे। गांधी जी इन्हीं के गीतों को गाते थे। कहाँ आया था? गांधी जी इन्हीं के गीतों को गाते थे। कहाँ पूछा पेपर में? यूपीपी वाले में, 2019 वाले में, है ना, कि गांधी जी किनके गीतों को गाते थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजराती कवि, विट्ठल के उपासक, है ना। और बता दिया आपने बेटा, गांधी जी किसके गीतों को गाते थे? किनके? वैष्णव गीतों को गाते थे। गांधी जी कट्टर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, है ना। तो ये जानेंगे गांधी जी किनके गीतों को गाते थे? नरसिंह मेहता के गीतों को। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके बेटा, तुकाराम ने अभंगों की रचना किया था। तुकाराम ने अभंगों की रचना किया था, है ना बेटा। तुकाराम ने अभंगों की रचना किया था। आ जाए बेटा, यहाँ से रिपीट कर लें बेटा। महाराष्ट्र के संतों में देखेंगे आप ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। एक महिला संत थी बेटा सखुबाई, और पंढरपुर इनका तीर्थ स्थल था। ये लोग किनके उपासक थे? विट्ठल के उपासक। विट्ठल माने विष्णु जी भाई, है ना। और यहीं पर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजराती
गुजराती कवि थे और गांधी जी इन्हीं नरसिंह मेहता के वैष्णव गीतों को गाते थे। अभंगों की रचना कौन किया था? तुकाराम ने। लिखें बेटा, हेडिंग डालें अभंग। अभंग क्या है? अभंग क्या थे बेटा, है ना? तो आप याद रखेंगे, आप लिखेंगे मराठी भक्ति गीतों को, मराठी भक्ति गीतों को ही अभंग कहा गया। मराठी भक्ति गीतों को ही क्या कहा गया? मराठी भक्ति गीतों को ही अभंग कहा गया। अभंगों की रचना कौन किया था? तुकाराम। तुकाराम ने अभंगों की रचना किया। तुकाराम का संबंध किस राज्य के संत से था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संतों में अगर क्रमवार पूछे तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। अभंग कौन लिखे थे? तुकाराम। गांधी जी किसको फॉलो कर रहे हैं? नरसिंह मेहता, है ना? एक महिला संत है बेटा, सखूबाई, है ना? एक परिवार लगा हुआ है महाराष्ट्र में, चोखा मेठा, है ना? और पवित्र स्थल कहाँ है? पंढरपुर इनका क्या था बेटा? पवित्र स्थल था। ये हो गया महाराष्ट्र के संतों का, यहीं पर काम, यहीं पर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये देखें आप बेटा, एक बार फिर से सुन लें आप। महाराष्ट्र के संत पढ़ रहे थे आप, है ना? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। लिखेंगे महाराष्ट्र के संतों के द्वारा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। लिख लें खटाक से, महाराष्ट्र के संतों के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था। कौन सा? बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के संतों के द्वारा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई, यानी महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ था बेटा, उसका काम ही खत्म कर दिया आप यहीं पर, है ना? कि और खूब सवाल पूछे परीक्षाओं में, धुआंधार। लिख लीजिए फटाक से, महाराष्ट्र में एक बरकरी संप्रदाय की स्थापना, महाराष्ट्र के संतों के द्वारा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के संतों ने एक संप्रदाय की स्थापना किया था। नाम क्या था संप्रदाय का? बरकरी संप्रदाय। बेटा अभंगों की रचना कौन किया था? तुकाराम। अभंग क्या है? मराठी भक्ति गीतों का संग्रह है अभंग में, है ना? तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। एक महिला संत महाराष्ट्र वाली, सखूबाई। एक परिवार है बेटा, चोखा मेठा। पवित्र स्थल कहाँ है? पंढरपुर। और किनके उपासक हैं सब लोग? विट्ठल। विट्ठल माने विष्णु जी। काम यहीं पर बेटा हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी वाला समाप्त हो गया, है ना? वतन जागीर जाने आप, पाही जागीर जाने आप, मसरूद जागीर जान गए आप। जागीरदारी क्या है, मनसबदारी क्या है, जात क्या है, सवार क्या है ना? सब समझ गए। अच्छा बताइएगा, आपने हेडिंग डाला था, दो लोगों ने लिखा अकबरनामा किताब, दो लोगों के अलग अलग किताबें हैं, एक अबुल फजल और एक निजामुद्दीन अहमद। जो अबुल फजल की अकबरनामा कितने खंडों में है? 3। पहले खंड में क्या है? पूर्वजों का वर्णन। आईने अकबरी में पहले आईने अकबरी के पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन, और दूसरे में अकबर के समय की घटनाओं का वर्णन, और तीसरे में तो पूरा विस्तार है। अकबर के समय लगान व्यवस्था, भू राजस्व हो, प्रशासन हो, कानून व्यवस्था हो, संस्कृति हो, है ना? उस समय के रीति रिवाज परंपराएं हैं, है ना? सुलह कुल कौन लाया था? अकबर लाया था, है ना? अच्छा, इबादत खाना का निर्माण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी। किस वर्ष? 1570 में। 1578 में सारे धर्मों के लिए खोला जाएगा। आगे समस्याएं होंगी तो अकबर बंद करवा देगा, है ना? तो ये भी जानिएगा आप। तो इबादत खाना। अच्छा, एक चीज और बताएंगे बेटा, ये जजिया कर कौन समाप्त किया था? अकबर। और कौन लगा रहा 1679 में? आज आपने देखा है, औरंगजेब, है ना? वो कौन मुगल बादशाह था जिसने अपने शत्रुओं को हराने के बाद उन्हें अपमानित नहीं किया, वतन जागीर दिया? अकबर। शिवाजी किसके समय आए थे? औरंगजेब। तो वो नीतियां आपने देखा है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, खटाखट बता सकते हैं, काम खत्म। ठीक बेटा? हाँ, बस बाकी आगे क्लास में करेंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक हो गया मैडम, आज हमारा ये वाला एनसीईआरटी वाला काम समाप्त हो गया। ठीक है।